बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.1 एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। उससे आगे काम शुरू करते हैं आज अपना। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, रकम देखिए आपके सामने। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। ये कुछ रकमें हमें दी गई हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है डिफरेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए। पहला पार्ट अभी आपके साथ मैं इसको डिस्कस करता हूँ। रकम क्या है पहले पार्ट की? 17 पे पावर 1/4 है, यानी कि 17 का फोर्थ रूट हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी एहतियात चाहिए बच्चों शुरू में। पहली बात ये कि जब आप इसमें y को इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे यहाँ देखिए जब मैंने इसे y के साथ लिखा है तो वो जो 17 पे पावर 1/4 है वहां मैंने x को इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इसी लाइन में हमें साथ ये बताना होगा कि x कौन है, और अगर हमने x वो नंबर नहीं रखा तो फिर हमें साथ में चेंज इन x भी बताना पड़ेगी। एक्स को सेम नंबर तो हम रख ही नहीं पा रहे थे ना, रखना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक्स को 17 ही रहने देंगे तो हमारा प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। 17 पे पावर 1/4 तो हम हल कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसका एक हिस्सा बना लेते हैं कि हम एक्स को 16 कह लेंगे। अब देखिए हुआ यहाँ पे क्या है, ये एरर इन कैलकुलेशन कह लें इसे, या एरर इन सपोजिशन कह लें, कि हमने जैसे ही रकम को वाई से मुखातिब किया वहां एक्स इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन जिस नंबर की जगह पे एक्स इंट्रोड्यूस करवाया है उसे एक्स नहीं कह रहे, हम एक्स को हम 16 कंसिडर करेंगे, और साथ में जो चेंज इन एक्स हमने रखी है अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए वो 1 है, वो उसे हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं। यहाँ कुछ चीजें आपके जहन में आएंगी, एक्स को 16 ही क्यों रखा, कुछ और रख लेते। तो आप लोग मुझे बताइए आप एक्स को क्या रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे, वजह पता चल जाएगी क्यों ऐसा नहीं रख पा रहे। जी फहद, एक्स को 16 के अलावा कुछ और जहन बन रहा है आपका कि रखना चाहिए? यस सर, मतलब कि चेंज करना है ना कोई सा नंबर, यानी कि हम्म। 17 की जगह पे पूरा पूरा नंबर नहीं लिख सकते हम। हाँ। यस सर। नहीं, चेंज करना जरूरी नहीं था। देख एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम उसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे ना। अगर मैं यस इसमें सर। 18 रखता हूँ, लेट्स से 18, एक्स को मैं कहता हूँ 18 है, तो 18 पे पावर 1/4 तो फिर हमसे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो कोई यस ऐसा सर, नंबर नहीं है 16 जो ही हो पावर सकता 4 ले सके 16 के अलावा। और ये नंबर रखना भी करीब तरीन होता है, क्योंकि ये जो है। चेंज यस इन सर। एक्स है ना, ये स्मॉल होनी चाहिए उसकी निस्बत, ये बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम तो यस नहीं है सर। एक्स को 16 रखने से? नो सर, लगी समझ। ठीक है, लेकिन देखिए अब क्या हो गया। चेंज हमने चेंज इंट्रोड्यूस होगी हमारी, इसे हम एक टर्म और बोलते हैं कि एरर इन कैलकुलेशन आ गई है हमारी, कि हमने डायरेक्ट उस नंबर को अप्रोच नहीं किया। मतलब कहने का कि अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो वो जवाब नहीं होगा अब, क्योंकि y जब हमने निकालना है, ये देखिए नीचे वाला स्टेप, तो x की जगह पे तो 16 हम यूज करेंगे ना फिलहाल। 16 2 पे पावर 4 बन के बड़ी जल्दी हल हो गया, y की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये इसकी कीमत नहीं है जो रकम हमें मिली थी। ये तो 16 पे पावर 1/4 का जवाब आया है। अब जो हमने ये सपोजिशन में एरर कर दी एक्स को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त, तो हमें उसकी वजह से y में जो चेंज आएगी, x की उस चेंज की वजह से y में जो चेंज आएगी वो भी मालूम करना होगी। सादा लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में y तो मिल ही गया है, y तो मालूम करेंगे ही, साथ में चेंज इन y भी मालूम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी हमारी, जो जो हमारा टारगेट है, मीन 17 पे पावर 1/4। ठीक है, तो y वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब मैं दोबारा से y को पकड़ूंगा, और वैसे भी हमारा टारगेट था कि डिफरेंशियल्स को इन्वॉल्व करना है कैलकुलेशन में। तो ये देखिए जी, मैं इसका डिफरेंशियल ले रहा हूँ, ये कल के लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है। y का डिफरेंशियल dy हो गया, इस साइड पे आप इसका डेरिवेटिव ले लें, पहले पार शुरू में ले आए, फंक्शन लिख के पार में एक की कमी कर लें, और फिर जब x की बारी आई तो उसका डिफरेंशियल dx बोल दें, dx लिख दें साथ।
ये काम अगर हमसे सही हो गया है तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज देनी है। x की जगह पे 16 और dx, आपको पता है बेटा जो वैल्यू डेल्टा x की होती है वही dx की होती है। तो dx की जगह पे 1 और x की जगह पे फिर से 16 दर्ज करने से ये हमारा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और हमें यहाँ से चेंज इन y मिली है 1/32, जिसे हम पॉइंट्स पे भी लिख सकते थे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जो हमारे पास 17 पे पार 1/4 है, यानी कि जो 17 का फोर्थ रूट है उसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलनी थी, y और dy को ऐड करने से। तो y शुरू में आपने हासिल किया 2 मिला, dy 1/32, इसे सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की, 2.03125 हमारा जवाब है, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आप इसे कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। इसका एक और पार्ट आपको समझाता हूँ, अगर कुछ थोड़ा सा जहन में हुआ भी मसला तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, विच इज़ cos 29 डिग्री। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है बच्चों आपने। तो उसी तरीके से काम को शुरू करते हैं बेटा जी। हम जैसे ही रकम को, बेटा इसे y के बराबर मत लिखिएगा। अगर आपने इसे y लिख लिया तो इसका मतलब y ही आपका जवाब हो जाएगा, ये y नहीं है। जैसे आपने कैलकुलेशन में y इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर आपने वहां 29 नहीं, उसको जनरलाइज करके x कह देना है। और x को अब सोचिए x क्या होगा। वैसे तो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन 29 के साथ कौन सा नंबर सूट करता है जो हमें वैल्यूज कुछ डायरेक्ट दे सके, 30 डिग्री। लेकिन इस बार हम x की वैल्यू लेते वक्त थोड़ा आगे चले गए, बड़ा नंबर हमने ले लिया 30, और उस वजह से हमें चेंज इन x जो है अपनी वो माइनस में लिखनी पड़ी है कि वो -1 डिग्री है। और 1 डिग्री की वैल्यू से सब लोग वाकिफ हैं, 0.01745। तो ये चेंज इन x है। यहाँ से कोई बात पूछना चाहते हैं तो फिर आगे चलते हैं जी, पूछ लीजिए अभी तक। सर ये माइनस का नहीं समझ लगा, माइनस क्यों लिया हमने चेंज में? बेटे देखिए ना, पिछले क्वेश्चन में रकम में 17 था, हमने x को 16 रख के चेंज इन x 1 ले ली, 16 + 1, क्योंकि ये चेंज इन x अच्छा अच्छा, प्लस ठीक डेल्टा। है, लगी अब समझ। यहाँ ठीक है 29 है, हम चले गए 30 पे। ठीक है ना, पीछे 28 लेते तो फिर तो डेल्टा x 1 होता, लेकिन 28 रखने से हमें फायदा कोई नहीं। हमने x को आगे वाला नंबर चूज किया है 30, तो फिर चेंज इन x जो है वो -1 डिग्री होगी, क्योंकि इनका सम जो है वो वही नंबर रहना चाहिए। x प्लस डेल्टा x जो है वो यही होना चाहिए, ये एक्चुअली x प्लस यस डेल्टा x। ठीक है सर जी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है ना? जी जी, ये तो मैं आपको पहले भी बताता होता था ना बेटा कि चेंज नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी इसलिए हो हम सकती टर्म इंक्रीमेंट को जो है वो अवॉइड कर रहे थे, चेंज की टर्म हम यूज करते थे अक्सर। ठीक है, क्लियर हो गया? है। यस सर। सही सही। अब देखिए जी, यहाँ से y की वैल्यू फौरन मिल जाएगी cos, क्योंकि x की जगह पे 30 लिखे, y तो मिल गया। चेंज इन y पे जाने के लिए हमें इसका डिफरेंशियल लेना होगा, y इज इक्वल टू cos x का। तो y का डिफरेंशियल dy, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साथ में dx डिफरेंशियल की वजह से। अब आप वही वैल्यू सर्च कर दें, x की जगह पे 30 डिग्री और dx की जगह पे यही वाली वैल्यू जो डेल्टा x की है, मतलब -0.01745। कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर लीजिए और आपको dy मिल जाएगा। dy मिलते ही आप y और dy को ऐड करें, तो ये जो वैल्यू आई है ये cos 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक और पार्ट है, मैंने यहाँ सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेटा अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए साइन 61 डिग्री की, ये भी आपका शायद कोई पार्ट है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। अब यस आपने सर। अभी तक मेरे से क्या सीखा है, जब मैं इसे y लेट करूंगा तो क्या लिखूं, पूरा साइन 61 डिग्री लिखूं? साइन नो हाँ, सर, 60 आएगी। साइन ऑफ साइन x लिखेंगे, साइन एक्स x लिखेंगे, लिखेंगे, यस। शाबाश। जैसे y कहना है x आना चाहिए, और हम साथ बताएंगे कि x कितना रख रहे हैं। अब हम बताइए। 60 हाँ जी, 60 जहाँ x 60 डिग्री होगा,
अब अगर x 60 डन है तो चेंज इन x जो है, जो डेल्टा x या dx है, वो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा? प्लस प्लस का 1 प्लस जी, प्लस 1 डिग्री होगा जी जी। तो फिर आगे का काम आपको समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू लेने के लिए sin 60 निकाल लें और चेंज इन y लेने के लिए इसका डिफरेंशियल लीजिए, dy की वैल्यू मिलेगी, उसे आप फिर उसमें ऐड करवा दीजिए। सर जो ये चेंज इन वाई ले रहे हैं हम, उसको जी भी जी। वाई के इक्वल क्यों कर रहे हैं? उसको वाई ये सर देखे ना, जो वाई जो पिछला सवाल था, वाई हम्म, भी cos 30 के बराबर हमने लिख दिया और वाई को cos x के बराबर भी लिख दिया था। तो वो x, जो cos x वाला वाई था वो तो सर चेंज थी ना, बाद में उसको डिफरेंशियल निकाला है। हाँ जी हाँ जी। तो उसको वाई की जगह डेल्टा वाई नहीं लिख सकते हम? y की जगह पे डेल्टा y किस हिस्से में कह रहे हो आप? दोबारा दिखाऊं वो सर पेज यहाँ में? से थोड़ी, सर ये जो है ना, जी यहाँ जब वाई इक्वल टू cos 30 लिया हमने, हाँ जी फिर उसके आगे हमने लिखा वाई इक्वल टू cos x। हाँ जी। सर दोनों वाई जो से हैं उनकी वैल्यू जो सी है वो फिर एक नहीं होगी? वाई तो दोनों एक ही हम ले रहे हैं। जी एक ही ले रहे हैं, यही तो बात आपको समझानी है, मुझे हाइलाइटर पिक करने दें। देखिए ये सेम है, ये दोनों लाइंस बराबर ही रहनी चाहिए। हमने x को 30 कंसीडर किया तो ये स्टेप आया। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा y मिल गया। ठीक है सर, लेकिन लग हम ठीक है। y की कोई इंडिपेंडेंट चेंज नहीं, हम y की चेंज x के लिहाज से निकालना चाह रहे हैं कि x को चेंज करने की वजह से y कितना बदला है। तो इसलिए इसी का आगे डिफरेंशियल लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? समझ आ गई बात? यस सर। जी। चलिए ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स कर दिए, एक थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, 4 पार्ट्स हैं इसके, बाकी आप लोग मुकम्मल कर लेंगे ना अब? जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रकम सामने है आपके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रकम को पहले। कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। मैं ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा हूँ। सूरत हाल ये है, एक क्यूब है जी हमारे पास, क्यूब किस शक्ल को कहते हैं? ऐसी सादा बंद शक्ल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। जी ये क्यूब आ गया जी। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 5 पे पार 3, 125, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। समझ आ गई बात? अब दूसरी बार क्या हुआ, इसकी साइड्स में इजाफा हो गया, उनकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कितना सा हुआ है इजाफा? वो 5 से बढ़ के अगर 5.02 हो गए, यानी कि अब हर साइड 5.02 है, ये भी 5.02 है, ये भी 5.02 है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? 5.02 का क्यूब, पर इस पे पावर 3 आ जाएगी। अब वॉल्यूम में एक चेंज आई, साइड की चेंज की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज है, वो अगर मैं ये टॉपिक ना यूज करूं तो वो चेंज 5.2 के क्यूब में से अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं तो हमारा जवाब हमें मिलता है। लेकिन ये फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है इस क्वेश्चन का स्केच क्लियर करने के लिए आपके माइंड से। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने किसको इस्तेमाल करना है? डिफरेंशियल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज हमने निकाल के देनी है। अब जो रकम है हमारी, ये मैंने 5 इसीलिए लिया था, ये देखिए रकम को दोबारा स्टडी करें। वो कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.02। उसके हर एज की, उसके हर साइड की जो लेंथ है वो 5 से चेंज होके कितना हो रही है? 5.02 हो रही है।
रकम समझ आ गई बच्चों? साइड पे कर दूं रकम, सॉल्यूशन की तरफ आए। यस सर। हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हम इस क्यूब की जो लेंथ है, उसकी जो साइड्स हैं, उनकी लेंथ को किस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। लेट एक्स बी लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब। अगर x को इस्तेमाल कर लिया क्यूब के हर एज की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जाहिर बात है, बनेगा फार्मूला v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये समझ आ गई कैसे बना? अब ये भी रकम में गिवन है कि उसकी साइड चेंज हो रही है 5 से, और चेंज होके कितना हो रही है 5.02। तो इससे समझ आती है कि x 5 है, और वो जो चेंज इन x है, चाहे उसे डेल्टा से कहीं यूज करना पड़े या dx के साथ, वो कितना है 0.02। क्लियर कीजिए अपने माइंड्स को कि हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम। बेटा जी, पिछले क्वेश्चंस में आप y भी निकाल रहे थे, चेंज इन y भी निकाल रहे थे, फिर उनको इकट्ठा करते थे। वहां टारगेट कुछ और था, कुछ नंबर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है, फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इससे बिल्कुल वाजे है कि यहाँ सिर्फ चेंज इन v यानी कि dv चाहिए हमें। समझ आ रही बात? तो ये जो v हमारा है एक्स क्यूब, आप इसका डिफरेंशियल लीजिए, वो कितना बनेगा? v का डिफरेंशियल dv, जैसे y का डिफरेंशियल dy लिखते थे उस तरह से v का डिफरेंशियल dv। और x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? आप उसका पहले डेरिवेटिव ले ले और साथ dx लिख दे। बस वो अपनी x और dx की वैल्यूज दर्ज करवाने की देर है जी। आपका जवाब आपके सामने होगा जी। ये आपका जवाब आ गया, और जिसको हमने ये जरा वाजे करके लिख दिया है, दस अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपके माइंड्स में? लकी सर। सबको क्लियर हो गया? जी सर। सर ठीक ये है क्वेश्चन पेपर वन की तरह ही था ना तकरीबन, जिस तरह जी। कल किए थे। जी क्वेश्चन पेपर वन की तरह ही था सारा। हाँ जी, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में से है, उसी से रिलेटेड। उसमें यस सर। हमें एक तो हमारे टारगेट्स बड़े वाजे, उसमें डेल्टा वाई भी निकालना था, डी वाई भी निकालना था, और जी सर। फंक्शन डिफाइन करके दिया होता था, और एक्स के बारे में जी बताया होता था कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। मैं आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। मैं अभी आपके सामने उसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ बच्चों। ये आपका यस सर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। इसकी रकम है, वो कहता है कि फाइंड द approximate increase in the area of a circular disc if the length of if its diameter changes from 44 to 44.4 सेंटीमीटर। ये कुछ बच्चों की बुक्स पे रकम नहीं होगी, बिल्कुल ब्लैंक होगी वो जगह, कुछ पे आधी रकम होगी। तो ऐसा कुछ इशू है इसके साथ। मैं आपको जो सवाल समझा रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क के हवाले से, ठीक है जी। तो बेटा जी, हमें उसमें रेडियस की इन्वॉल्वमेंट देखना होगी। हमें पहले बताना होगा कि रेडियस को किससे जाहिर करना है। तो फिर पहला फिक्रा क्या होगा हमारा? लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालनी है उसके एरिया में। तो सर्कल का एरिया निकालने के फार्मूला से आप जरूर सब वाकिफ हैं, पाई आर स्क्वायर। ये तो वाजे हो गया कि हमें डी ए मालूम करना है, चेंज इन ए, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब जो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि हम बात फार्मूला में हमारे पास आर है, और जो चेंज है ना वो डायमीटर की बताई जा रही है। वो कहता है डी चेंजेस फ्रॉम 44 टू 44.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको पता होगा कि डी का क्या ताल्लुक है आर से। क्या ये आर का डबल नहीं होता? टू, यस सर, 2 आर। तो फिर आर कितना आएगा? हाफ ऑफ डी। हाफ ऑफ डी हो जाएगा।
हम क्वेश्चन को डायमीटर पे जाके भी हल कर सकते हैं कि फार्मूला के अंदर मैं आर की बजाय d/2 लिख दूं तो कुलिया डायमीटर की शक्ल में चला जाएगा, कुलिया वही रहेगा। लेकिन एक चेंज हमने जो देनी है डिफरेंशियल वाली, वहां भी डी आता है और डायमीटर वाला भी डी। मैं फर्क रखना चाह रहा हूँ, मिक्सिंग नहीं करना चाह रहा। सो मैं चाहता हूँ कि हम डायमीटर वाली जो टर्म है उसको रेडियस में रिड्यूस कर ले। अगर हमें कहा जा रहा है कि डायमीटर जो है वो चेंज होता है 44 से 44.4, तो फिर रेडियस कितना चेंज होगा? 22 से, बोले 22.2 से। 22 तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हुई? 22। और चेंज इन आर, जिसे आप डेल्टा आर लिख लें या डी आर लिख लें, ये कितनी होगी? 0.2। 0.2। बातें समझ आ रही हैं? यस यस सर। सर। अब इसका डिफरेंशियल लीजिए। ए का डिफरेंशियल डी ए, इस साइड पे पाई तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, डिफरेंशियल के अमल में शामिल नहीं होगा। आर स्क्वायर का कितना आएगा? 2r डेरिवेटिव। और आर का डिफरेंशियल बच्चों क्या रहेगा? डी आर रह जाएगा। ठीक है। 2 पाई की जगह पे पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से 3.14159, आर की जगह पे 22, डी आर की जगह पे 0.2। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको आपका जवाब मिलेगा, दैट विल बी change in area, approximate increase in area। समझ आ गई सवाल की? यस सर, आगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह से बाकायदा से हम 3.2 एक्सरसाइज मतलब इंटीग्रेशन का स्टार्ट लेंगे जी। तो छुट्टी नहीं करनी एक तो किसी ने कल के लेक्चर में। अभी बताइए, आपको समझ आ गई है सबको? इसको यस सर। स्क्रीन को क्लियर कर दूं? यस सर। ठीक है जी। बच्चों ऐसा है कि एक तो आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड भी मैं भेज रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वो भी सुन सकें आप। और दूसरी बात ये है, चलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी रोक लूँ ज़रा। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।